आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं कुछ ऐसी खबरें लेकर आया हूं कि आज की तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि मजलूम कौन है, ताकतवर कौन है, कौन जुल्म कर रहा है और कौन प्रताड़ित है। ये सारी खबरें आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस देश में एक छत्र कुछ लोगों का राज चल रहा है और वो अपनी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो चाहे कुछ कर ले। कानून, नियम, कायदे सब एक तरफ हैं, उनकी मनमानी चल रही है। ऐसी खबरें, कई सारी खबरें हैं जो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, लेकिन आज की खबरें साफ कर देगी तस्वीर कि भारत में संविधान को कमजोर कौन कर रहा है, कौन देश को बांटने का काम कर रहा है, कौन देश को कमजोर करने का काम कर रहा है। वो सारी खबरें आज आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हैं आईपीएस अफसर शंकर चौधरी। दिल्ली पुलिस ने इन पर जो है एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या था पूरा मामला वो भी बताऊंगा। देखिए, बड़बोले आईपीएस शंकर चौधरी पर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने दर्ज किया केस। ज्वाइंट सीपी सदर्न रेंज की शिकायत पर हुई कार्रवाई। चौधरी पर आरोप है कि मिजोरम में एसपी नारकोटिक्स के पद पर तैनाती के दौरान दिल्ली में आकर बिना अनुमति रेड करने, विदेशी नागरिकों को अवैध हिरासत में रखने और जब्त संपत्ति का गबन किया। इन आरोपों में ये मामला दर्ज किया गया है। सोचिए, घटना है नवंबर 2023 की। जांच रिपोर्ट के अनुसार शंकर चौधरी उस समय मिजोरम में तैनात थे, लेकिन अपनी छुट्टी खत्म होने के बाद भी वे बिना अनुमति दिल्ली में रुके रहे। 21 नवंबर से 29 नवंबर 2023 के बीच उन्होंने बिना किसी सक्षम अधिकारी की मंजूरी या स्थानीय पुलिस को सूचित किए दिल्ली के डाबड़ी और द्वारका इलाकों में नारकोटिक्स की रेड की। आरोप है कि शंकर चौधरी ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों और सरकारी वाहनों का निजी तौर पर उपयोग किया। उन्होंने हैरिसन नामक एक नाइजीरियाई नागरिक को बिना किसी गिरफ्तारी वारंट या कागजी कार्रवाई के उसके घर से उठाया। मिजोरम हाउस में अवैध जेल और लोकर की चोरी जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ। फुटेज में दिखता है कि 26 नवंबर 2023 की रात शंकर चौधरी अपनी टीम के साथ हैरिसन के घर में घुसे। वहां से एक लोकर और 2 बैग लेकर निकले। मजे की बात यह है कि इस जब्ती का कोई सीजर मेमो नहीं बनाया गया, ना ही सामान को मालखाने में जमा कराया गया, जो सीधे तौर पर गबन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। अब इसके बाद जो है हैरिसन को वसंत विहार स्थित मिजोरम हाउस ले जाया गया, जहां उसे 26 से 29 तक अवैध रूप से कैद रखा गया। पुलिस रिकॉर्ड में उसकी गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं है। सोचिए, 35 लाख अवैध वसूल किए गए थे उससे। तो ये भी समझने की ज़रूरत है। ये है शंकर चौधरी। और अब देखिए, आपको दिल्ली दंगा याद होगा और उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ पुलिस वाले फैजान नाम के एक युवा से ज़बरदस्ती राष्ट्रगान गाने के लिए बोल रहे थे। अब उसमें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पाया है कि 2 पुलिस वाले फैजान की मौत में शामिल थे और वो वीडियो सब ने देखी थी। सोचिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर जनता किससे उम्मीद लगाए। फैजान से गवाया था वंदे मातरम और राष्ट्रगान। 2 पुलिस वाले हत्या में शामिल। सीबीआई ने किया चार्जशीट। तो ये भी बड़ी खबर है। उस टाइम पे चली थी, लेकिन अब क्या मीडिया इसको दिखाएगा। और मुसलमानों के खिलाफ जरा सी भी खबर होती है पूरे मीडिया में चलती है, लेकिन ऐसी खबरें जहां वो निर्दोष साबित होते हैं या बेगुनाह साबित होते हैं, तब मीडिया में आपको खबरें नहीं दिखती। और ये देखिए, यूपी संभल, ये जाहिल लोग अब स्कूल में घुसकर माहौल खराब कर रहे हैं। इन दंगाइयों को देख बच्चे डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूल की दीवारों पर इस्लाम धर्म की आयतें टंगी हुई है। इस पर वीएचपी और बजरंग दल वालों को मिर्ची लग गई और हंगामा शुरू कर दिया घटिया लोग। ये खबर संभल से आ रही है, कैसे स्कूलों में घुस कर बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं और वही फॉर्मूला कि धर्म के नाम पर लोगों को, धर्म के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं। और ये देखिए, ये एक सौरभ सिंह राजपूत है जो मुसलमान मुक्त इंडिया बनाना चाहते हैं। खुले आम ये मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, मुसलमान मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं। क्या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? और होगा तो क्या इनको जेल होगी? और जेल होगी तो कब तक ये जेल में रहेंगे? क्योंकि ऐसे आतंकी सोच रखने वाले लोगों को खुला छोड़ दिया गया तो फिर ये समाज और देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और सोचिए, मथुरा में एक स्कूल टीचर को, एक मुस्लिम हेडमास्टर को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने उन पर आरोप लगा दिया कि ये जो है
स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाते हैं, मतलब झूठा बोल दिया। फिर क्या था, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब उनको जांच के बाद उनको बहाल कर दिया गया है। वो पूरी खबर भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से मथुरा के व्यस्त मंडी चौराहे पर बुजुर्ग मोहम्मद यूसुफ के साथ सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है। दबंगों ने न सिर्फ बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, बल्कि उनकी दाढ़ी काटने की धमकी तक दे डाली। इस घटना को कई दिन बीत चुके हैं, FIR दर्ज है और आरोपी रोबिल की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एक तरफ सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ सरेराह बुजुर्गों का अपमान किया जाता है। शर्मनाक। काश मथुरा में भी कोई दीपक होता और इस बुजुर्ग की मदद करता। और ये देखिए उत्तर प्रदेश में तो पुलिस का अजीबोगरीब हाल है। एक लड़की जो इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पर रील बनाती है, वो थाने में शिकायत देती है एक फैज़ नाम के लड़के के खिलाफ कि वो उसको परेशान कर रहा है, अब टिप्पणी करता है। फिर क्या था, जो उसको आईओ मिलते हैं जिनके पास उनका केस जाता है, हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी, वो उनसे कहते हैं, उनकी मदद करने के बजाय वो उनसे कहते हैं कि मेरे साथ से एक संबंध बनाओ। देखिए ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, डांस की वीडियो अपलोड करती है। फैज़ इनकी वीडियो उठाकर अपने इंस्टाग्राम पर डालता है और गालियां देता है। ये फैज़ की शिकायत लेकर पुलिस के पास आई। पुलिसकर्मी कुलदीप राठी से मुलाकात हुई। अब कुलदीप राठी सेक्स की डिमांड कर रहा है, मिलने को बुला रहा है। फैज़ से जान छुड़ाने चली ये लड़की अब उस पुलिसकर्मी से भी परेशान है। मामला उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का है। सोचिए, मतलब जहां अपनी मदद के लिए जा रहे हैं वहीं उनको इस तरीके के पुलिस वाले मिल रहे हैं, तो फिर लोग कहां फरियाद लगाएंगे। और अब खबर आ रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लड़की से मदद के बदले सेक्स की डिमांड करने वाले बुलंदशहर पुलिस के हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी को यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अच्छे काम के लिए सम्मानित किया था। पुलिस अफसरों ने ही कुलदीप का नाम पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया था। अब FIR हो गई है, सस्पेंड हो गया है। सोचिए, सरकार जो है, बीजेपी सरकार ऐसे पुलिस वालों को सम्मानित करती है। इस तरीके की खबरें। और ये खबर सबसे ज़्यादा वायरल है। पुलिसकर्मी मोहम्मद शोएब ने मानवता की मिसाल पेश की। धूप में मेहनत कर अपने परिवार की दो रोटी और अपनी ज़रूरतों के लिए जूझ रहे एक व्यक्ति की मदद की। जब वह अपनी मेहनत का नुकसान होते देख मायूस था, तब शोएब भाई ने पानी की बोतलें समेटकर उसके साथ खड़े रहकर उसका हौसला बढ़ाया और पानी की बोतलें बेचने के बाद उसकी मदद भी की। सोचिए, ये मोहम्मद शोएब हैं, इनकी ड्यूटी थी नेशनल हाईवे पे, जहाँ पर एक जो पानी की जो बोतल बेचते हैं, वो बोतल बेच रहा था और गाड़ी चलने लगी तो उसकी बोतलें गिर गई बीच हाईवे पे। फिर शोएब जो है उनकी मदद के लिए आगे आए और उनकी बोतल भी बिकवाई, पानी भी बिकवाया और बाद में उनकी पैसों से मदद भी की। ये होती है इंसानियत और ये होता है पुलिस का असली धर्म कि वो परेशान लोगों की मदद करे। और ये देखिए, ये गौरव राजपूत जिसकी हमने वीडियो दिखाई, जो मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है, अब वो जो है कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब पर भी अभद्र टिप्पणी कर रहा है। क्या इस व्यक्ति के खिलाफ जो है, जो समाज का दुश्मन है, जो समाज के ताने बाने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। देखते हैं क्या होता है। प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद बहाल। भाजपा नेता दुर्गेश प्रधान की शिकायत पर प्राइमरी स्कूल नोह झील के प्रधानाध्यापक जान मोहम्मद को निलंबित किया गया था। आरोप था कि हेडमास्टर स्कूल में नमाज कराते हैं और राष्ट्रगान नहीं कराते हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 2 सदस्यीय जांच समिति बनाई जिसने पूरी तरह मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद थे। हेडमास्टर जान मोहम्मद को बहाल कर दिया गया है। अब वे फिर से अपनी ड्यूटी पर हैं। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा की खबर है। मतलब कोई भी उठता है और कहता है कि वहाँ पर नमाज पढ़ाई जा रही है और उसको निलंबित कर दिया जाता है। खैर, और ये देखिए सबसे खतरनाक खबर, सैयद आसिम वकार है MIM के प्रवक्ता। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबको सुनना चाहिए। मोहित खान, अयोध्या के मोहित खान याद होंगे, रेप केस में बाइज्जत बरी हो गए। मोहित खान के सिर्फ 3 गुना थे। पहला, मोहित मुसलमान है। मोहित समाजवादी नेता है। मोहित अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद की टीम के कोर सदस्य हैं।
वो आगे लिखते हैं, मोहित खान जैसे न जाने कितने बेगुनाह मुसलमान आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से और खासकर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जी से ये मांग करता हूं कि लोकसभा में बेगुनाह निर्दोष मुसलमानों के लिए क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ बनाए जाने की मांग करें। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। और देखते हैं, वो आगे लिखते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, सैयद नासिर हुसैन जी से भी ये मांग करता हूं कि वो लोग भी लोकसभा एवं राज्यसभा में ये क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ कानून बनाने की मांग उठाए। मैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी से भी मांग करता हूं, मैं पूरे विपक्ष से ये मांग करता हूं। मैं अभी किसी भी सदन का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं इस सिलसिले में मैं सबसे मुलाकात करूंगा। सैयद आसिम वकार है। और इन्होंने जो ये सजेशन दिया है कि क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ बनाया जाए जिससे पुलिस जवाबदेह होगी और वो किसी भी ऐसे झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे बनाने से डरेगी। अगर ऐसा होता है तो ये आज़ाद भारत में सबसे सराहनीय कदम होगा। और सोचिए, बंगाल में मुर्शिदाबाद में यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, ममता बनर्जी खोलने की बात कर रही है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने वाला है और उनको डर है कि ओवैसी यहाँ पर आकर चुनाव लड़ेंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा और सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए पहले ही उन्होंने मुर्शिदाबाद में यूनिवर्सिटी का एक ऐलान कर दिया है। चलो, यही जो है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो इसी को कहते हैं। जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे, अब तक मुसलमानों के वोटों को बंधुआ वोटर समझा जाता था, अब तक उनके वोटों को हल्के में लिया जाता था, लाइट लिया जाता था, क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान बीजेपी को हराएगा और वो कहीं जाने वाला नहीं है, हमारे पास ही आएगा। लेकिन एमआईएम के मजबूत होने से ये फ़ायदा हुआ है कि अब तमाम पार्टियां मुसलमानों के मुद्दों पर बात करने लगी हैं। और आखिर में ये देखिए, बरेली में अवैध तरीके से बनी मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ध्वस्तीकरण का आदेश। बरेली में ग्राम समाज की ज़मीन पर बनी थी मस्जिद, तो अब अदालत ने भी मस्जिद पर बुलडोजर चलवा दिया है। बाकी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।